आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आप पूरा मैट्रिक्स पढ़ चुके होते हैं लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, थंबनेल पर भी हमने थंबनेल पर भी ये क्वेश्चन लगा दिया है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में हमें 2/2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे कहा है कि आपको प्रूव करना है a टू द पावर n इज इक्वल्स टू cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा cos n थीटा फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, है ना। जो स्मॉल n है वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नेचुरल नंबर के, यानी स्मॉल n की जगह पर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी नेचुरल नंबर, कोई भी आप नेचुरल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो अब जो स्टूडेंट कोरोना से पहले के स्टूडेंट होंगे, यानी आपको जो पुराने एनसीईआरटी की बुक्स में ये चैप्टर होता था, अभी न्यू एनसीईआरटी 11th में आपको ये चैप्टर नहीं देखने के लिए मिलेगा। बट फिर भी सर इस क्वेश्चन को करना क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको 1 बाय 1 बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे हमको करना है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, सभी स्टूडेंट जो भी मुझे देख रहे हैं उनको इस क्वेश्चन को जरूर लिख लें। उसके बाद आप क्वेश्चन को जैसे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ वैसे आप नोट करेंगे, ठीक है। सो हमने क्या किया, देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन दे रखा है, an इज इक्वल टू आपको दे रखा है, ठीक। देन आप ऐसे समझिए कि हमारे पास ये जो a है, लेट आपने मान लिया, लेट ये हमें दे रखा है a इज इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड देन प्रूफ हमको करना है an इज इक्वल्स टू कॉस n थीटा साइन n थीटा एंड साइन n थीटा कॉस n थीटा, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या, हमने जो a टू द पावर n है, स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। तो अगर मैं इसे इक्वेशन 1 मार्क करूं, जो मुझे प्रूव करना है, इसी में मैंने आपसे ये कहा कि आप एक काम करिए, जस्ट उल्टा रिवर्स चेक करिए। जैसे हमने कहा इफ़ n इज इक्वल्स टू 1, आपने 1 रखा। जैसे हम अगर मैंने कहा उल्टा प्रूफ करना है अगर मुझे, तो हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया। n इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर आपके पास क्या आएगा, a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू कॉस 1 इंटू थीटा साइन 1 इंटू थीटा माइनस साइन 1 इंटू थीटा। आप कहोगे सर 1 इंटू क्यों लिख रहे हो, सर सीधा थीटा ही लिख दो ना, क्योंकि मैं शो कर रहा हूँ कि हमने n के प्लेस पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो यू नो वेरी वेल कि सर दिस इज़ कॉस थीटा साइन थीटा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सर वही आएगा जो हमको दे रखा है। थीटा दे रखा है तो सेम कॉस थीटा जो भी है, साइन इंटू 1 है तो साइन थीटा, कॉस इंटू 1 है तो कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि सर n के प्लेस पर हमने 1 रखा तो हमारे पास ये आ चुका है, लेकिन इट इज़ नॉट एनफ, इतना पर्याप्त नहीं है कि आप n के जो 1 रख दो तो रिवर्स आप कह दो कि सर an के प्लेस पर मैंने 1 रख दिया और हो गया काम, ठीक है। हाँ, ये भी बात सही है कि आपने उल्टा चेक किया, n के प्लेस पर 1 रखा कि हाँ a आ गया है, लेकिन हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। जैसे an के प्लेस पर हमने 1 रखा, अब हम n के प्लेस पर और कुछ रखेंगे, जैसे कुछ भी रखते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा कीड़ा मकोड़ा जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे हमने कहा, अब हम लिखते हैं लेट, इसी रिजल्ट में इसी जो हमारे पास आ रहा है n के प्लेस पर, इफ लेट n इज इक्वल्स टू हमने रख दिया k, या और भी कुछ रख सकते हैं कि, तो हम जितने भी मैथमेटिकल इंडक्शन में हम k ही रखते हैं और n के इज इक्वल्स टू k रख रहे हैं n के प्लेस पर। सो हमारे पास क्या आएगा, a टू द पावर k इज इक्वल्स टू सर ये हो जाएगा कॉस k थीटा साइन k थीटा साइन k थीटा कॉस k थीटा, ये आ गया, ठीक है।
इतना करने पर आपने कहा कि ए टू द पावर के सर वैल्यू आ गई है, इसे हमने इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि सर हमने पहले 1 रखा फिर के रखा। अब अगर मैंने ये कहा आपसे कि ए टू द पावर 1, आप जानते हैं ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर के करेंगे तो बाय द एल्जेब्रिक मेथड आपको पता है ए टू द पावर 1 प्लस के हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस के हो जाएगा। और अगर 1 प्लस के हो गया तो हम इसे कैसे लिखेंगे सर, हमारे पास ये जस्ट मैंने लिखा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। सो अब आप ये कहोगे कि सर ये ए टू द पावर 1 प्लस के की जो वैल्यू है वो ए की पावर 1 इंटू ए टू द पावर के है, और ए की वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन में, क्या गिवन है सर, ये दे रखा है हमको कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू में कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, बहुत ध्यान से देखिएगा सर, कॉस का ऐसे रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। सो कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस के थीटा, नेक्स्ट स्टेप प्लस साइन थीटा इंटू, और ये देखो माइनस के साथ है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन के थीटा, ठीक है। ऐसे इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस चाहिए, मैं इसे लेफ़्ट में मूव कर देता हूँ, मेरे पास ये आ गया है। अब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे। सो कॉस थीटा साइन के थीटा, फिर प्लस लगाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा आ गया, ठीक है, कुछ ऐसे। अब हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा, फिर माइनस लगाएंगे कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा। अब देखिए ये हो गया हमारे पास क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जस्ट मूव करता हूँ तो आप देख पाएंगे कुछ ऐसे। हमने एक मैट्रिक्स का 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना आप पे आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। भाई बहुत ध्यान समझना क्वेश्चन को, मैं चाहे वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए लेकिन मैं बड़े आराम से बात करूँगा इस क्वेश्चन को लेके, और आपको भी समझना है कि हाँ सर ऐसे ऐसे हमने कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो अब हम ये देखें कि हमारे पास ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये एक आइडेंटिटी बन रही है। अब बहुत ध्यान से देखिए ये किस किस की आइडेंटिटी है, सभी को हम चेक करेंगे, और अगर आपको ये पता है तो आप इजीली पता कर पाएंगे कि सर ये कौन कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है। सो देखो कॉस ए कॉस बी, मैंने आपसे कहा आपको, अगर हमने देखा कॉस ए प्लस बी का आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का आइडेंटिटी आपको पता होना चाहिए। तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये होता है। अगर साइन ए प्लस की बात करें तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक। इन्हीं की हेल्प से हम यहाँ पर कहेंगे कि सर ये हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट है जो A11 है, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड वाला हमारा हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस के थीटा। देखो इसमें इसको हम पहले कंसीडर करेंगे, इसको बाद में करेंगे ना। सो साइन थीटा कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा इंटू कॉस के थीटा, ठीक है।
सो साइन थीटा प्लस के थीटा हो गया। नेक्स्ट अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो सभी प्लस में हो जाएंगे और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस के थीटा। और इधर से हमने देखो इस वाले को पहले कंसीडर करना है, इसको बाद में। सो कॉस कॉस साइन साइन और माइनस के साथ तो आप कह दोगे सर ये कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस के थीटा हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर आपने अगर थीटा कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आएगा, लिखोगे कॉस, सर थीटा कॉमन लिया सो 1 प्लस के इंटू थीटा साइन 1 प्लस के इंटू थीटा माइनस साइन 1 प्लस के इंटू थीटा कॉस 1 प्लस के इंटू थीटा, ये हो जाए। अभी देखो अगर मैंने ये कहा आपसे, अगर मैंने आपसे ये कहा कि k प्लस 1 प्लस के इज इक्वल्स टू, हमने n पुट कर लिया, हमने क्या लिखा कि पुट k प्लस 1 इज इक्वल्स टू के। तो आप ये देख पा रहे हो बहुत आराम से, बड़े आराम से देखो कि सर ये जो हमने प्रूफ किया है ना, ये जो हमने जितना भी प्रूफ किया है ये किसकी वैल्यू है। हमने अभी ये जो पुट किया था a टू द पावर, सर ये 1 प्लस के की वैल्यू है, a टू द पावर 1 प्लस के की वैल्यू है। तो आपने 1 प्लस के प्लेस पर n पुट कर लिया, तो रिवर्स आप क्या कह पाओगे कि सर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप कहोगे कि सर ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सो हम यहाँ पर बड़े आराम से कहेंगे सर हमने n पुट कर लिया, तो a टू द पावर n इज इक्वल्स टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो ये हमने इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, हम देख पा रहे हैं कि सर जी ये तो लौट के हमारे पास वही आ गया। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चंस में जो हमको दिया होता है a टू द पावर n के प्लेस पर हमने पहले 1 रखना है, फिर k रखना है, फिर हमने k प्लस 1 यानी जो 1 रखा उसको हमने क्या किया, देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इक्वेशन 2 का इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 में, ये मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं a की पावर 1 और a की पावर k इज इक्वल्स टू ये आया। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, k प्लस 1। जस्ट k प्लस 1 के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, वो n रख दिया। तो n हम रखने पर देख पा रहे हैं कि a टू द पावर n इज इक्वल्स टू कॉस n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा कॉस n थीटा। यही हमें प्रूफ करना था फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, बस यही हमें लिखना था। यहाँ हम लिखना चाहें तो और ये लिख देते हैं, कैसे किया है हमने, 10 ये लिख सकते हैं या सीधा लिखते हैं बाई द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने कह दिया, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके हमने ये प्रूव कर दिया है। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में मैं आपको देता रहूँगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं अपलोड करता रहूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि नहीं सर आप मुझे ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप मुझे भेज सकते हैं 7533909437 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।